नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ष 2024 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी कब है। जो कि सावन में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो पुत्रदा एकादशी किस तारीख को है और किस दिन को है, कब से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी तिथि का पारण कब है, एकादशी व्रत का, एकादशी में हमें किन किन कार्यों को करना चाहिए, किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्या एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, तुलसी माता को हम जल दे सकते हैं एकादशी के दिन या नहीं, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग लास्ट तक अवश्य ही मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह में 9:39 पर एकादशी तिथि समाप्त भी हो जाएगी। तो ऐसे में शुद्ध हरिवासर एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन ही करना है और शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत भी सभी को धारण करना है। अर्थात सभी भक्तगण वैष्णवजन माताओं बहनों को इसी दिन यानी 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखना है और सभी लोग इसी दिन व्रत को रखेंगे, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन ही सभी लोग रखेंगे। और एकादशी व्रत का पारण कब है यानी व्रत कब खोलना है, चलिए इस बात को हम लोग क्लियर करके जानते हैं। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत जो हम 16 अगस्त को धारण करेंगे शुक्रवार के दिन, तो उस व्रत को खोलना है हमें 17 अगस्त 2024 यानी शनिवार के दिन। तो व्रत खोलने का टाइम रहेगा यानी पारना का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 अगस्त 2024 शनिवार की सुबह 5:51 से लेकर के 5:05 तक व्रत के पारना का सही समय शुभ मुहूर्त है, यानी व्रत खोलने का सही समय है। इसी टाइम में आप लोग व्रत को अपने खोलिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत का जितना नियम होता है उससे कई गुना ज़्यादा मतलब महत्व उसका व्रत के पारण का होता है। एकादशी के व्रत के पारण का मतलब ज़्यादा महत्व होता है, तो व्रत का पारण उसके सही समय में ही पारण को यानी अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो अब जो लोग मतलब सावन के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं, शनि प्रदोष व्रत, तो शनि प्रदोष व्रत 17 अगस्त के दिन है, 17 अगस्त 2024 के दिन। तो अगर आप लोग एकादशी का व्रत भी अगर धारण कर रहे हैं, पुत्रदा एकादशी के व्रत को, और आपको पारण भी करना है व्रत का सही समय में शुभ मुहूर्त में, उसके बाद से आपको शनि प्रदोष का व्रत का भी संकल्प लेना है, उस व्रत को भी आपको धारण करना है। तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि हम कैसे व्रत का पारण करें और कैसे शनि प्रदोष व्रत को हम व्रत को रखें, व्रत को यानी धारण करें। तो हम आपको बता दें कि आप एकादशी के व्रत का जो पारणा करेंगे यानी व्रत अपना जो खोलेंगे, तो व्रत के पारणा का सही समय को आप ध्यान में रखते हुए जल फल एवं फलाहार से यानी जल से फल से फलाहार से आप जो है कि एकादशी के व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो जल फल फलाहार तो आप करेंगे ही, तो अगर आप चाहें तो सेंधा नमक जो फलाहारी नमक होता है उससे कोई भी पदार्थ आप बना करके यानी अनाज छोड़ करके, आपको अनाज नहीं खाना है उस दिन। अगर अनाज आप खा लेंगे तो शनि प्रदोष का आप संकल्प नहीं ले पाएंगे। तो आप फलाहारी में ही मतलब सेंधा नमक डाल करके, जैसे आलू का आपने कोई भुजिया बना लिया तो उसमें जो है कि बना करके सेंधा नमक डाल के आप उसको फलाहार के रूप में ले सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं एकादशी व्रत का। उसके बाद से शनि प्रदोष व्रत को भी आप धारण कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि एकादशी के व्रत के पारणा में जो होता है ना, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरसों के तेल को नहीं खाना चाहिए। आप शुद्ध रिफाइन ऑयली या जो है कि मूंगफली का तेल और तिल का तेल, इन सभी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। घी में बना करके आप खा सकते हैं कोई भी पदार्थ। एकादशी के पारणा में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए और रोटी खाना चाहिए
चाहिए, दाल खाना चाहिए। दाल में आपको एकादशी के पारना में जो है कि मसूर की दाल, मटर की दाल, इन सभी चीज़ों की दालों से वर्जित रहना चाहिए। इनको मतलब अपने एकादशी के पारना में नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल है या फिर मटर की दाल है, इनको एकादशी के व्रत की पारना में नहीं खाना चाहिए। और सरसों का तेल भी, सरसों का साग भी, इन सभी चीज़ों को एकादशी के पारना में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और एकादशी का व्रत जब आप करते हैं तो 10वीं तिथि के दिन जो है कि आपको चावल का त्याग कर देना है, चावल नहीं खाना है। और बाल धोने की बात है तो एकादशी तिथि के दिन आप बाल मत धोइएगा। जैसे कि शुक्रवार के दिन आपको एकादशी का व्रत करना है 16 अगस्त को, तो आप गुरुवार पड़ जा रहा है 15 अगस्त को, तो आप क्या करिएगा कि बुधवार के दिन ही अपने बालों को अच्छी तरह से धो करके साफ सुथरा कर लीजिएगा। उसके बाद से आप अपने व्रत को धारण करिएगा, क्योंकि व्रत के दिन, एकादशी के दिन बाल को नहीं धुला जाता है। अर्थात दोस्तों 17 अगस्त के दिन यानी जो द्वादशी का तिथि रहेगा, उस दिन शनि प्रदोष भी है और उसी दिन एकादशी व्रत धारण करने वाले लोग जो हैं कि अपना व्रत भी खोलेंगे। तो द्वादशी का महापर्व है उस दिन। और उस दिन द्वादशी के दिन जो है कि आप तुलसी माता का दर्शन प्रातः काल उठ करके अवश्य करिएगा और उनका पूजन करिएगा द्वादशी के दिन। एकादशी के दिन देखिए तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए, उनको आप घी का दीपक लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन, जिस दिन आप व्रत को धारण करेंगे, उस दिन प्रातः काल उठ करके तुलसी माता का दर्शन करिएगा और उनको प्रणाम करिएगा। यह करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और पूजन में यानी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है एकादशी व्रत के दिन। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पुत्रदा एकादशी। जिस एकादशी का नाम ही पुत्रदा है, यानी पुत्र को प्राप्त करने वाली, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत जो है कि मनुष्य धारण करते हैं। तो जो लोग मतलब पुत्र की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, जिनके मतलब संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो लोग मतलब इस व्रत को अवश्य धारण करिएगा। तो दोस्तों बीच में मैं 2 लाइन अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि पुत्रदा एकादशी का व्रत मैंने भी धारण किया था। और जब मैंने व्रत प्रारंभ किया था तभी जो है कि मेरा बेटा मतलब आया था मेरे पेट में, उसके बाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। मैंने जब मेरा बेटा पेट में था तभी जो है कि मैंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है और जो है कि एक सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और वही मतलब पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखा भी जाता है। और एक पौष माह में मतलब खरमास जिसको बोला जाता है, संक्रांति के लगभग जो एकादशी आती है पौष के महीने में, तो उसमें जो है कि जो पौष पुत्रदा एकादशी पड़ती है उसको भी व्रत को धारण करना चाहिए। संतान की कामना करने वाले, संतान की इच्छा करने वाले, कि हर एक व्यक्ति को 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है साल में, इनको धारण करना चाहिए। तो इस व्रत में जो है कि भगवान विष्णु की अच्छे मन से पूजा की जाती है और कृष्ण जी की बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है। और आप जो है कि अगर जो भी गर्भवती स्त्रियां, महिलाएं हैं, वो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें, उनको संतान की प्राप्ति जरूर होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें अवश्य ही होगी। और गर्भवती महिला जो है वो लोग क्या करें कि गोपाल मंत्र का जप करें। गोपाल मंत्र क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग चाहेंगे तो नेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो गोपाल मंत्र का जप किया था मैं उसको आप लोगों को बता रही हूँ। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। तो यह जो है कि गोपाल मंत्र है, संतान प्राप्ति के लिए गोपाल मंत्र है। इस मंत्र को जप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इन सभी कार्यों को किया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भी मैंने धारण किया है और मुझे जब भी समय मिलता था मैं अपने मुख से इस मंत्र का उच्चारण करती थी, जप करती थी और हमेशा अपने मुख में यानी इसी मंत्र को मैं जपती रहती थी। कोई भी कार्य करती थी लेकिन इसी मंत्र का उच्चारण मैं करती रहती थी। तो मैं उन गर्भवती सभी महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर करना चाहती हैं तो आप लोग कर सकती हैं और इसी मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं। बाल गोपाल की पूजा आप लोग अवश्य करिएगा, कृष्ण जी की, और विष्णु भगवान का पूजन करिएगा और उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही रखिएगा आप लोग, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान जी की पूजा अधूरी रहती है। वह अपना पूजा मतलब पूर्ण नहीं मानते हैं। और ठाकुर जी यानी बाल गोपाल की भी पूजा करिएगा तो तुलसी पत्र उनका जरूर ही समर्पित करिएगा, उनके भोग में शामिल करिएगा।
और तुलसी पत्र एकादशी के दिन मत तोड़िएगा। दशमी तिथि के दिन यानी गुरुवार का दिन पड़ रहा है 15 अगस्त के दिन, उस दिन आप तुलसी पत्र को तोड़ करके रख लीजिएगा। अगर आपने तुलसी के जड़ से जो चंदन बनाया होगा तो उसको हरी चंदन कहा जाता है, घर पे तैयार किया जाता है, हमने रखा है तैयार करके। तो तुलसी के जड़ जो होती है उसको धो करके अच्छे से साफ करके उसको अच्छे से पीस के घिस के उसमें लाल कुमकुम मिला करके और हरी चंदन तैयार किया जाता है। यह चंदन जो है कि कृष्ण जी को लगाया जाता है, राम जी को लगाया जाता है, विष्णु जी को जो जल दिया जाता है अर्घ उसमें डाल करके दिया जाता है। यह चंदन जो है कि शिव जी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि शिव जी के ऊपर तुलसी जी को नहीं चढ़ाया जाता है, शिव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती है। तो इस वजह से यह ऐसा जो है कि शिव पुराण में माना गया है कि हरी चंदन जो भी लगाता है इंसान उसको जीते जी भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी अपने गले अवश्य ही लगाते हैं, हृदय लगाते हैं अपने। और भगवान अगर हमें अपने हृदय लगा ले, गले लगा ले, तो हमारी ज़िंदगी की सभी समस्याएं, सभी संकट, कष्ट दूर हो जाएंगी। और हमें जीते जी भगवान ने अपने हृदय लगा लिया, अपने गले लगा लिया, तो इससे बढ़ के हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी। तो हृदय और गले लगाने का मतलब अर्थ यही होता है कि हमारे हर एक मुसीबत में, हर एक संकट में और घट-घट में, क्षण-क्षण में, कदम-कदम पे ईश्वर यानी प्रभु हमारे साथ रहें, हमारी रक्षा करें, वही जो है कि गले लगाना, हृदय लगाना होता है। अब देखिए कि हमें एकादशी के दिन किस-किस कार्य को नहीं करना चाहिए, कौन-कौन सी हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और कौन-कौन से कार्य हम कर सकते हैं एकादशी के दिन, इसे आप लोग ध्यान से सुनें। इस दिन तुलसी माता का प्रातः काल दर्शन करना शुभकारी होता है। दूसरा, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें। तीसरा, इस दिन ठाकुर जी के भोग में मेवा मिश्री अवश्य रखें। चौथा, श्री हरि विष्णु जी को पीला पीताम्बरी अर्पित अवश्य करें। पांचवा, सूर्य देव को इस दिन तुलसी पत्र डाल करके अर्घ अवश्य दें। और दान में हमें क्या क्या करना चाहिए इसे भी चलिए हम सुनते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अन्न, वस्त्र, जल, धन, नगद रुपए, पैसे, राशि और मोर का पंख, इस सभी चीज़ों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है, साथ ही में जीवन भर आर्थिक समस्या भी खत्म हो जाती है। और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा हम पे बरसाती हैं। अर्थात व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। अगर एकादशी के दिन किसी के घर परिवार में या फिर पटदारी में सूतक लगता है, जन्म का या फिर मृत्यु का सूतक अगर लगा हुआ है या फिर लगता है या फिर पहले से लगा हुआ है या फिर मान लीजिए एकादशी के दिन ही लग गया, किसी की जन्म हो गई, किसी का मृत्यु हो गया, तो भी एकादशी के व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। उस समय में भी, उस अवस्था में भी एकादशी के व्रत को बताया गया है कि कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं और दूर से ही मतलब अपने मन में उनका श्रद्धा भाव हम जगा सकते हैं और एकादशी के व्रत को भी रख सकते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन का सूतक माना जाता है, 12 दिन उसके बाद से 13वें दिन, तो 13 दिन तक भगवान का पूजन करना, स्पर्श करना वर्जित होता है। उसके बाद से पुत्रदा एकादशी व्रत को क्यों किया जाता है, चलिए हम इस बात को जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत विष्णु जी के लिए रखा जाता है और यह व्रत रखने से माता लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी हमें देते हैं। साथ ही इस व्रत को पूरे नियम के साथ रखने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर का चिराग आता है, हमारा वंशज आगे बढ़ता है। तो हमें संतान की अगर कामना है, पुत्र को पाना है, तो हमें इस व्रत को हर एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए जो लोग संतान की इच्छा कामना करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है, किन किन नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ना हमें बहुत हिम्मत मिलती है और प्रेरणा मिलती है और मन भी लगता है हमें वीडियो बनाने में। तो एक लाइक से आपका ये जाता क्या है, एक सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं जाता है और बल्कि हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।